हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ इन लाइव विद मी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और लगभग बज रहा है 10 और बाहर धूप बहुत अच्छी निकली और आज है दिन संडे। तो मैं नहा चुकी हूँ उस समय और जल्दी ही मॉर्निंग में उठ गई थी क्योंकि आज हस्बैंड को भी जाना था तो उनका भी खाना टिफ़िन सब रेडी होना था। तो इसलिए जल्दी मैं उठ गई थी मॉर्निंग में, तो सभी काम लगभग हो चुके हैं घर के। तो ये देखिए यहाँ पर देव नहा चुके थे और यहाँ बैठे हैं और किचन से नमक का डिब्बा उठा के ले आए थे। काले नमक का डिब्बा। तो इनको काला नमक चाटना बहुत अच्छा लगता है, तो ये मांग रहे हैं नमक काला नमक मम्मी मेरे हाथ में दे दो। तो इनके हाथ में मैंने दे दिया। अब इसको चाटते हैं चूरन की तरीके से। ये चाटेंगे तो ऐसे ही बच्चे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं अजीब सी। तो ये मैं देखो, और उसमें कैमरे में देख रहे हैं, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैंने ध्यान दिया है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये बगल में इनका स्वेटर रखा हुआ, बट पहन नहीं रहे हैं। कई बार बोलना पड़ता है कि स्वेटर पहन लो, क्योंकि घर के अंदर अभी भी ठंडा है। और ये पेपर्स थे कुछ इम्पोर्टेंट। अभी मैं जब सामान रख रही थी टेबल खाली करने के लिए, तो देखा कि ये हस्बैंड के कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे और वो भूल गए हैं, छूट गए हैं उनके पेपर्स यहाँ घड़ी पर। तो मैंने सोचा इसको देखती हूँ क्या है इसमें। तो ये उन्हीं के पेपर्स थे, कुछ छूट गए हैं। तो जल्दी में निकल जाते हैं लोग। तो अगर कुछ चीज़ें रहती हैं, अगर हम लोग ध्यान ना दे रहे हैं तो लोग भूल ही जाते हैं कि क्या लेके जाना है। तो यहाँ पर अभी लगभग खाना भी मैंने नहीं खाया है। यही सब सामान थोड़ा बहुत पड़ा था तो इन्हीं को मैं रखने लगी थी कि ये रख देती हूँ। और देव को मैं बोल रही थी कि एग्ज़ाम्स हैं तुम्हारे, खेलो कूदो नहीं, ज़्यादा बैठ के पढ़ाई कर लो। तो ये बस ऐसे ही टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये ब्लैंकेट वगैरह भी पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। वैसे अभी दिन भर में कई बार तो ब्लैंकेट फ़ोल्ड होता है और कई बार मतलब वो खोला जाता है, क्योंकि जब भी बैठो तो ठंडा लगता है और जब ठंडा लगता है तो ओढ़ना ही होता है। तो रजाइयाँ वगैरह तो रख दी हैं मैंने अपनी सारी, इस ब्लैंकेट ही ओढ़े जा रहे हैं इस समय। तो छोटा बेबी मेरा सोया हुआ है और यहाँ पर देव को पढ़ने मैंने बैठा दिया था एनी हाउ। तो ये देखिए यहाँ पर सौंठ और हल्दी, इसको मैंने कल नाइट में भिगो दिया था गर्म पानी करके। तो मैंने चेक कर रही हूँ कि सही से भीग तो गई है। फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके और डाल दिया है और जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी हरीरा रेसिपी और आप भी देखिए कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये छोटे बेबी की मैंने मालिश कर दिया था, क्योंकि ये रोने लगे थे। और बच्चों की मालिश कर दो, फिर उसके बाद ये आराम से 2 घंटे तक सोते रहते, फिर आप कुछ भी अपना काम इजीली कर सकते हो। तो वो मैंने वहाँ पर भिगो के ऐसे ही छोड़ दिया था और अभी खाना भी नहीं खाया है, तो मैंने कहा इनकी मसाज कर देती हूँ, फिर ये सोते रहेंगे। तो लंच में ये है बीन्स की सब्ज़ी और दाल, पालक मिक्स दाल है, अरहर की दाल है और आलू की भुजिया है। तो बस ये लंच करने के बाद फिर मैं हरीरा रेसिपी बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने भिगो दिया था, अभी आपको दिखाई थी हल्दी की गांठ और सौंठ भीग रही थी गर्म पानी में। तो उसको मैंने जार में भी ट्रांसफ़र कर दिया था और जार में पीसने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में डाला है तेल। तो सरसों के तेल में ही मैं बना रही हूँ। तो कुछ लोग घी में भी बनाते हैं, तो इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। और ये देखिए छुहारे हैं जो कि मैंने भिगो दिए थे, जार में डाल दिया पीसने के लिए, ताकि इजीली पिस जाएँ। कुछ लोग काट के भी डालते हैं, ये सारे मेवे भी काट के डालते हैं, बादाम काजू और अखरोट वगैरह, बट मैं पीस ही रही हूँ। और मखाने के अलावा मैं अभी भून लूँगी। ये है गोंद, जिसको कि मैंने तेल में फ्राई करने के बाद भून लिया है, और ये इतना गुड़ इसमें डालूँगी। और ये है किशमिश और पैकेट में खसखस के जो खसखस सीड्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें डालूँगी। तो मैंने ये देखिए अच्छे से सौंठ और हल्दी भून लिया है, भुन चुकी है। और उसके बाद मैंने गुड़ भी डाल दिए थे, ताकि स्टार्टिंग में ही गुड़ गल जाए उसमें। तो धीरे धीरे पक गया है। और ये अखरोट पीसने को रह गए थे, तो अखरोट भी मैंने अलग से पीस लिए हैं। तो बादाम काजू एक में पीस लिया था, अखरोट अलग पीसा, और मखाना फ्राई करने के बाद ऑयल में वो भी, उसका भी पाउडर बना लिया है। और गोंद तो मैंने आपको दिखाया था, वो भी पीस लिया था। एक्चुअली वो गीला गीला इसलिए दिख रहा था, अदरवाइज़ वो ड्राई रहता है, क्योंकि मैंने बंद करके ही छोड़ दिया था, जार को बंद ही रह गया था। फिर उस लास्ट में मैंने किशमिश ऐड कर दिया और ये खसखस जो होता है उसको ऐड कर दिया। पोस्ता दाना भी कुछ लोग इसको कहते हैं। तो इस तरीके से ये हरीरा रेसिपी पक रही है। तो कुछ लोग तो सारी चीज़ें काट के भी डालते हैं, वो ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सब पीस के ही डाल दिया है। तो ये देखिए बन के रेडी हो गया है हमारा। 10 मिनट तक ये बॉईल होगा और बन के रेडी है हरीरा रेसिपी। और इसके बाद मैं, शाम का समय है अब यहाँ पर, और मैंने ये कपड़े ना धुल के, और 2 दिन से धूप में सूख रहे थे खूब अच्छे से, इनको अंदर रखना है।
तो रख रही थी। आप लोग भी अपने विंटर्स के क्लॉथ्स रख रहे होंगे, क्योंकि अब इतनी सर्दी नहीं रही कि वुलन को सूट और जैकेट वगैरह पहने जाएं। तो ये मैं हर साल ऐसे ही रख देती हूँ कि वॉश करके खूब अच्छे से धूप दिखा के बैगों में पैक करके, ताकि नेक्स्ट जब विंटर आएंगी तो कभी भी हम उनको निकाल के पहन सकते हैं। कोई हमें झंझट नहीं है कि हाँ धूप दिखानी है कि कुछ करना है, क्योंकि कबर्ड में ऐसे ही बैग में पैक करके और प्रॉपर रख दीजिए। और सारे ही कपड़े मैं अलग अलग ही रखती हूँ, अपने अलग बैग में और देव के अलग बैग में और देव के डैडी के अलग बैग में, ताकि ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और याद रहता है इस बैग में हमारे हैं, इस बैग में देव के हैं, इस बैग में। तो इस तरीके से मैनेजमेंट भी ठीक रहता है, इजीली हम चीज़ों को ढूंढ लेते हैं, हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता कि हमारा ये कपड़ा कहाँ है या वो कपड़ा कहाँ है। तो ये जैकेट वगैरह जो हैं ये भी सारी जैकेट अलग उसमें रख देती हूँ। तो इस तरीके से ये सभी कपड़े हो रहे हैं फोल्ड। और यहाँ पे देव ना कुछ मुझे इरिटेट कर रहे थे, वही मैं उसको बोलने लगी थी कुछ। तो बीच बीच में ये लोग साइकिल चलाने जाना है या कहीं ये करने जाना है, हम छत पर जा रहे हैं, बस इस तरीके से एक्टिविटी करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इन सब चीज़ें कपड़े लगभग फोल्ड हुए हैं। अभी तो वैसे काफ़ी कपड़े बाकी हैं रखना, तो स्टार्ट किया है अभी मैंने थोड़े थोड़े कपड़े रखना, क्योंकि एक दिन में तो ये सब काम हो नहीं पाता है। जब रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहो तो तब जाके 5-6 दिन में लगते हैं कपड़े सब रोज़ धोना सुखाना और फिर उनको पैक करके रखना। तो इस तरीके से तो बस मैंने भी हल्का हल्का सा जो एक एक स्वेटर बाहर रखा है, बाकी तो सब मैं शॉल वगैरह रख लिया, बाकी सब उठा के अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पर अब देव को चाय मैंने शाम की पी लिया था और इसके बाद देव को मैं पढ़ाने बैठ गई थी कि इनको इंगेज कर दूँ और काम ये अपना करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अदरवाइज़ तो ये ऐसे ही टहलते घूमते रहेंगे। और रिवीज़न कर लो अपना बैठ के, क्योंकि नेक्स्ट डे इनका एग्ज़ाम है। तो बस ये भी पढ़ने में लग गए हैं, मैं भी बैठी हुई यहाँ पर। और कैसा लगा आपको व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ आपको मिल जाए टाइमली जैसे ही मैं अपलोड करूँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक है फ्रेंड।